हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार क्लास लेकर आया हूं। आज की क्लास में हम लोग राजस्थान जीके के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों, आप अगर राजस्थान में बीएसटीसी, पीटीटी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अन्य सभी कंपटीशन्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बीएसटीसी की और पीटीटी की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बहुत शानदार क्लासें लेकर आने वाला हूं। आप लोगों ने क्लास देख ली होगी, पिछली क्लास जो कि बीएसटीसी के लिए डाली गई थी, और आज की क्लास भी बीएसटीसी और सभी जो इनमें राजस्थान जीके आता है के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल किस राजा से संबंधित हैं? तो टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य राजसमंद में, तो ये जो दिवेर स्थल है वो कौन से राजा से संबंधित है? उदय सिंह से, शक्ति सिंह से, या फिर महाराणा प्रताप से, या फिर विक्रम सिंह से? दोस्तों, जो आपके सामने जो दिवेर स्थल है वो महाराणा प्रताप से संबंधित है। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था। तो इसको मेवाड़ का मैराथन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दोस्तों दिवेर के युद्ध को, जो कि राजसमंद में था। और महाराणा प्रताप जो के समय जो 4 सैनिक छावनियां गठित की गई थी, देवल, दिवेर, राजसमंद, जो वही वही दिवेर हैं दोस्तों, उसी दिवेर की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह, फिरोज तुगलक या अकबर? दोस्तों, ये क्वेश्चन वनरक्षक एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ दोस्तों। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे ही। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। दोस्तों, द्वितीय साखे की बात की जा रही है, तो दूसरे साखे के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय साखे के समय चित्तौड़ पर बहादुर शाह नामक राजा ने आक्रमण किया था दोस्तों। तो आपके सामने सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, चित्तौड़ का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो जितने भी क्वेश्चन चित्तौड़ से बनते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चित्तौड़ में द्वितीय शाखा के समय किस रानी ने जौहर किया था? तो दोस्तों, पहले जौहर रानी करती थी और केसरिया राजा करता था। तो दूसरे साखे की यहाँ पर बात की जा रही है। ये एग्जाम जेएन के एग्जाम में पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है। जेईएन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो रानी पद्मिनी या करमावती, जसवती या फिर जीजाबाई? रानी करमावती थी दोस्तों। पहले साके के समय पद्मिनी थी, दूसरे साके के समय रानी करमावती ने जौहर किया था चित्तौड़ में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अक्टूबर 1567 में जब अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग का घेरा कर लिया था, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? राणा कुंभा, सांगा, या फिर उदय सिंह या प्रताप? राणा कुंभा को दोस्तों संगीत राज की रचना इन्होंने की। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना की। हाल गुरु, सेल गुरु, चाप गुरु आदि उपाधियाँ इनको प्राप्त थी दोस्तों। संगीत राज इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया है। अभिनव भट्टाचार्य इनकी बहुत बड़ी उपाधि है दोस्तों। ये उपाधि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, अभिनव भट्टाचार्य, क्योंकि संगीत का ज्ञाता होने के कारण इनको ये उपाधि दी गई थी दोस्तों, अभिनव भट्टाचार्य की। और आप लोगों को सारी बातें ध्यान होना चाहिए दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध भी वेरी इंपॉर्टेंट है मेवाड़ में, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही है। तो उदय सिंह उस समय शासक थे जब अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ का घेरा कर लिया था। तो दोस्तों, आपके सामने उदय सिंह से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों। वो क्या है कि उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 12 अक्टूबर 1567 की बात है दोस्तों। उदय सिंह ने मांडू के जो सुल्तान थे दोस्तों, बाज बहादुर को ऐसे समय में शरण दी जब अकबर उससे शासन छीनने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, बाज बहादुर ने।
तो अकबर ने चित्तौड़ का भार जैमल और फत्ता पर छोड़कर स्वयं उदयपुर में मोर्चा लगाया था दोस्तों। जैमल और फत्ता पर इन्होंने जिम्मेदारियां छोड़ दी थी दोस्तों। सारी बातें आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी हुई थी। इससे पहले एक क्वेश्चन और है एकीकरण का, ये देखिए दोस्तों, राजस्थान में मतदान द्वारा एकीकरण की प्रक्रिया किस रियासत में अपनाई गई थी। तो मतदान के द्वारा एकीकरण की प्रक्रिया किस रियासत में अपनाई गई थी। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या फिर भरतपुर। दोस्तों आपके सामने मतदान के द्वारा दोस्तों मतदान द्वारा एकीकरण की प्रक्रिया है जो आपके जोधपुर रियासत में सर्वप्रथम अपनाई गई थी। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लेना। राजस्थान का एकीकरण, पूर्ण एकीकरण कब संपन्न हुआ था। 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 7 अप्रैल या फिर 15 अगस्त। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था। 18 मार्च 1948 को एकीकरण के प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। अलवर इसकी राजधानी थी। ABCD 4 रियासती अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था। विराटनगर इसकी राजधानी थी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, एकीकरण पूर्ण हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। और इस दिन राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था दोस्तों। अब आया है क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी हुई। तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ। सारी बेसिक नॉलेज आपको ध्यान होना चाहिए। 3 चरण, 5 चरण, 7 या फिर 9 चरण। 7 चरणों में अपना एकीकरण पूरा हुआ था दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में संपन्न की गई। 18 मार्च 1948 को शुरू की गई और 1 नवंबर 1956 को एकीकरण बनकर कंप्लीट हुआ था दोस्तों। राजस्थान की पहली राजधानी कौन सी थी। पहली राजधानी जयपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर। पहली राजधानी कौन सी थी। दोस्तों जो उदयपुर है ये 30 मार्च 1949 को राजधानी सबसे पहले इसी को बनाया गया था। 30 मार्च 1949 को। उसके बाद तो राजधानी जयपुर तो बाद में बनी है। तो राजस्थान की पहली राजधानी, अब देखो दोस्तों एग्जाम कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन जयपुर डाला है और बहुत सारे बच्चे जयपुर लगा के आएंगे। तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, पहली राजधानी उदयपुर थी, उसके बाद राजधानी जयपुर बनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मतदान द्वारा विलय प्रक्रिया किस स्थान पर अपनाई गई। तो मतदान के द्वारा विलय की प्रक्रिया कहाँ पर अपनाई गई थी। अजमेर, जैसलमेर, सिरोही या फिर धौलपुर। दोस्तों जो आपके सामने मतदान द्वारा जो प्रक्रिया है ये सिरोही रियासत में अपनाई गई थी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण में मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, एकीकरण के मुख्य वास्तुकार कौन है। एकीकरण करने में पूरा जोर लगा दिया था इस बंदे ने, उनका नाम एग्जाम में आता ही है, पूछा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जय नारायण या हर्षवर्धन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय जाता है और इन्हीं को एकीकरण का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या टीकाराम पालीवाल या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो टीकाराम पालीवाल, तो हीरालाल शास्त्री, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। बेस्ट जी पीटीटी के लिए आज की क्लास रामबाण साबित होने वाली है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैं आप लोगों के लिए क्लास लाऊंगा, हिंदी भी मैं आपकी करवा दूंगा, इंग्लिश करवाऊंगा, जीके, शिक्षण, अभिरुचि सबको मैं बेहतरीन तरीके से करवाने वाला हूँ। तो राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1947, 30 मार्च या 1 नवंबर 1956। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। मत्स्य संघ पहले चरण का नाम था और पहला चरण था मत्स्य संघ। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर
4 रियासतें इसमें शामिल थी दोस्तों, और धौलपुर के उदयभान सिंह थे। आप लोगों को सारी बातें ध्यान होना चाहिए। राजस्थान में मतदान द्वारा एकीकरण किस जिले के साथ हुआ था? तो यही क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम में। तो अजमेर, सिरोही, बूंदिया, धौल, अलवर, तो सिरोही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने, ये देखिए दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 मार्च या 1 नवंबर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस, 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अपना एक ही मकसद है, इजी ट्रैक की क्लास राजस्थान के हर गांव डाणी में सब बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, और सब इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू।